जी हाँ, इस वीडियो में हम एंशियंट इंडिया की डायनेस्टीज को कवर करने वाले हैं। सिर्फ डायनेस्टीज के अलावा कैपिटल, उनके फाउंडर्स, उनके लास्ट किंग्स, उनके मॉन्यूमेंट्स और फॉरेन ट्रैवलर्स, सबके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बट उसके अलावा एज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आपको बहुत सारी स्टोरीज जानने को मिलेगी कि कैसे उस डायनेस्टी की शुरुआत हुई, कैसे उसका खात्मा हुआ। ये सारी चीजें हमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स को याद रखने में हेल्प करेगी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। फिर शुरुआत देखो, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री हमेशा से रहा है, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सो मेनी डायनेस्टीज गोइंग ऑन दी ऑल दी फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो याद रखना थोड़ा स्केप्टिकल हो सकता है, तो आपकी ईज के लिए मैंने इंडिया की ट्रेडिशनल बाउंड्री को यूज किया है। इंडिया की ट्रेडिशनल बाउंड्री इज नर्मदा रिवर एंड विंध्यास रेंज, जो कि ट्रेडिशनली इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में डिवाइड करता है। आज ये हमें हेल्प करेगा। हम पहले नॉर्दर्न डिनेस्टीज को देखेंगे, उसके बाद सदर्न डिनेस्टीज को देखेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इससे चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो बात तब की है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, जीसस क्राइस्ट के 500-600 साल पहले की, उनके जन्म के 500-600 साल पहले की। यस, इंडिया की सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है ना। क्रिश्चियनिटी का जन्म क्या, जीसस क्राइस्ट का जन्म भी अभी 500-600 साल बाद होने वाला है। तब की बात है, महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद में भी 4 मेजरली इंपॉर्टेंट थे, और उसमें से भी कहे तो मगध वॉज सुप्रीमली पावरफुल, जो मगध एम्पायर की शुरुआत करता है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे साउथ इंडिया की बात करें तो संगम एज भी चल रही थी। संगम एज जो 3 मेजर डायनेस्टीज को रिप्रेजेंट करता है ना। सो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, फिर रैपिड रिवीजन के लिए टेबल्स भी रिवाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सारी हमारी एंशियंट हिस्ट्री से डिनेस्टीज बिलोंग करती हैं, एंशियंट हिस्ट्री से, राइट। यहाँ पे आप ईयर्स देख सकते हो। यस, ये एग्जैक्ट ईयर्स नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट ईयर्स हैं इन डिनेस्टी के स्टार्ट होने के या पीक के, ठीक है। ये सारी नॉर्दर्न डिनेस्टीज हैं, ये सारी सदर्न डिनेस्टीज हैं, ताकि एक कंफ्यूजन क्लियर हो सके, राइट। क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, इसमें हमें डिनेस्टीज को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो ऐसे हम आगे चलेंगे। माइंड यू, यहाँ पे एक गलती ये मत करना, ये बिफोर सेंचुरी है, राइट। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात चल रही है यहाँ पे। मतलब नंबर सिस्टम में ये उल्टा चलेगा। नंबर सिस्टम में कैसे होता है, -1, -2, -3, है ना। तो इसमें थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, और फिर 0 के बाद शुरू होता है 1, 2, 3। इस नंबर सिस्टम को आप ऐसे ही सोच सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका नंबर कम होता जाएगा, वैसे वैसे आप साल में आगे आते जाओगे, अनलेस अंटिल आप 0 तक आ चुके हो। फिर आपका AD शुरू होता है। AD या तो CE भी उसे बोला जाता है, कॉमन ईरा। इसके बाद 1, 2, 3 ईयर ऐसे करके स्टार्ट होने लग गया, और फिर हम 2000, 2001, 2023, 2024 तक आए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है, जस्ट to clarify, to avoid the misunderstandings। चलो हम बात करेंगे यहाँ पे डिनेस्टीज की, उनके फाउंडर या फेमस किंग की, कैपिटल्स की, लास्ट किंग, मॉन्यूमेंट्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स। आप इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हो, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे कंफ्यूजन्स को किल कर देना है यार, क्रोनोलॉजी वाइज हो जाए या तो कौन सी, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करके मैंने आपको दे दिया है। व्हाट एल्स डू यू वांट, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज ओनली फॉर रैपिड रिवीजन। आपका ये रैपिड रिवीजन हो जाएगा, इसे मैं एंड ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इज द स्टोरी। यस, नाउ द स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है आपकी उस टाइम से जब महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद्स, है ना। यहाँ से आपके डायनेस्टी कल्चर शुरू होता है। महाजनपद, आपके यहाँ पे 16 महाजनपद थे, है ना। उन 16 महाजनपद में से भी देयर वर 4 मेजर्स, और उसमें से भी एक मगध वॉज स्पेशल वन। मगध वॉज सुपर पावर व्हेन इट कम्स टू महाजनपद्स। अब इस मगध एम्पायर की बात करें तो इसमें से बिंबिसर केम। बिंबिसर, उसने हरिंका डायनेस्टी की नींव रखी। ही वॉज वेरी क्लेवर,
वेरी वेरी क्लेवर। इसकी बात करें, ये मिलिट्री में बहुत ज़्यादा एडवांस था, जुडिशियल सिस्टम इसने अपना एस्टैब्लिश कर रखा था, इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया से शुरू कर रखा था, है ना। कोई भी एस्पेक्ट डिपार्टमेंट हो, ही वॉज वेरी क्लेवर एट दैट। इसी ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस शुरू किए थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसका मतलब क्या होता है, आस पड़ोस के देश की प्रिंसेस के साथ शादी कर लो, सो दैट आपस में हार्मनी बढ़ सके, पीस बढ़ सके। यहाँ पे मगध का एक्सपांशन उसने ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस से ही किया हुआ है। ही वॉज वेरी क्लेवर एट दैट। इसी टाइम पे अगर आप थोड़ा सा टाइमलाइन देखोगे ना हर्यंका डायनेस्टी का, ये हम बात कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पुरानी, उससे 500 साल बैक की, है ना। तो उस टाइम पे बुद्धिज्म भी स्टार्ट हो रहा था, है ना, बुद्धिज्म। तो he was contemporary of Buddhism. He was also follower, ardent follower of Buddhism. तो इनके बाद, बिंबिसर के बाद आपके आते हैं अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु, इनके बेटे। अजात शत्रु इज नोन फॉर व्हाट? इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। थोड़ा सा हिस्ट्री सारा इंटरकनेक्ट करके करेंगे तो बेटर याद रहेगा। बट यू नो व्हाट, यहाँ से एक आपकी डिनेस्टी कल्चर की तो शुरुआत होती है। बट यू नो व्हाट, बिंबिसर वॉज किल्ड बाय अजात शत्रु। And you know what? अजात शत्रु was killed by his own son. और ये पूरी डिनेस्टी में every son killed his father. Yes. इस फर्स्ट डिनेस्टी की शुरुआत इस तरीके से हुई कि हर एक सन ने अपने ही पिता को मार दिया। एंड इस इंस्टेबिलिटी को देखकर नागदशक वॉज द लास्ट रूलर, और इस इंस्टेबिलिटी को देखकर देयर वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, आप कह सकते हो। प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। प्राइम मिनिस्टर कौन था? शिशुगंगा था। शिशुगंगा प्राइम मिनिस्टर था, और फिर उसने एक दिन नागदशक को मार दिया। ही किल्ड। क्यों? क्योंकि ही वॉज सीइंग ना कि क्या ही चल रहा है डायनेस्टी में, हर एक बेटा अपने बाप को मार दे रहा है। तो ही किल्ड एंड नो वन अपोज दैट। और सारे लोगों ने मिलके शिशुगंगा को अपना नेक्स्ट राजा डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे कंसेंसस थे उसके साथ। तो नाउ केम द शिशुगंगा डायनेस्टी, द शिशुगंगा डायनेस्टी। शिशुगंगा एक काफी काबिल मिलिट्री वाइज जाना गया, एक काफी मिलिट्रीली एडवांस उसने चीजों को करा। क्यों? इसने क्यों एडवांस किया? क्योंकि मगध एम्पायर वॉज नॉट एबल टू डील विद अवंती। क्या बोला मैंने? ही वॉज नॉट एबल टू डील विद अवंती, और शिशुगंगा ने अवंती को जीत चुका था। तो इसकी और भी ज्यादा वाहवाही होने लग गई। अच्छा, शिशुगंगा वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ काशी, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो गवर्नर ऑफ काशी जब वो मगध एम्पायर में था, जब वो हर्यंका डायनेस्टी में था, है ना, जब उनका प्राइम मिनिस्टर था। बट नाउ अब वो अपने आप को खुद शिशुगंगा डायनेस्टी का फाउंडर बना चुका है, ठीक है। बात समझ आ गई। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, शिशुगंगा के बाद नेक्स्ट आता है काल अशोका। काल अशोका, काल अशोका वॉज नोन फॉर व्हाट? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पे, है ना। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए आपका काल अशोका रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो शुरुआत काफी अच्छी हुई। आप देखोगे कि कितने एम्पायर्स आए, कितने एम्पायर्स गए, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। मुझे बहुत मोटिवेशनल लगती हैं ये सारी चीजें, है ना। तो भाई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ने किया, फिर धीरे 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 महानंदन आया, और इनस्टेबिलिटी विद इन द एम्पायर शुरू होने लग गई। फिर क्या होना है, और यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट। चलो इसके स्टोरी के लिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। महानंदन को बोला जाता है कि इनकी जो वाइफ थी ना, वाइफ ने एक नाई था, नाई, है ना। किसका नाई था? महानंदन का नाई था। इसने इसको मार दिया, ही किल्ड। और फिर उस नाई ने वाइफ के साथ, क्वीन के साथ शादी कर ली। इसने इसके साथ शादी करने के बाद नेक्स्ट तख्ता पलट कर दिया। हु वॉज दैट नाई? ही वॉज महापद्मा
नंदा, महापद्मानंदा। अब ये महापद्मानंदा कौन है? महापद्मानंदा, ही इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब देखो यार कितनी अमेजिंग स्टोरीज हैं, हमें ये स्कूल में ज़रूर पढ़ाया गया बट वी आर नेवर टॉट लाइक दिस, है ना। नंदा डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा। और ये क्यों जाने जाते हैं? ही इज द फर्स्ट वन फॉर व्हाट? नॉन क्षत्रिय, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डिनेस्टी की शुरुआत इन्होंने की थी एंड ही वॉज सुप्रीमली गुड यार। इन्होंने नंदा डायनेस्टी की हाल क्या किया, चारों दिशाओं में फैला दिया है ना। क्वीन के साथ शुरुआत उन्होंने शादी करी, इन्होंने अर्बनाइजेशन की शुरुआत की, अर्बनाइजेशन की, है ना। इन्होंने एग्रेरियन इकोनॉमी बनाया अपने आप को, अग्रेरियन इकोनॉमी। अगर अभी आप एडवांस चीज़ें समझते हो ना, आप देखो कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग थी हमारे यहाँ पे। आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखो, इट इज़ वेरी मोटिवेशनल। चीज़ें कितनी एडवांस तरीके से होती थी एंड हाउ इट डिक्लाइंड, ये भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे, है ना। महापद्मानंदा वॉज वेरी गुड, बहुत लोग उससे खुश थे, थिंग्स वर ओके, थिंग्स वर गुड, सब ठीक था। लेकिन गड़बड़ पता है कहाँ हुई? इनके बाद इनके बेटे आए धनानंद। धनानंद वॉज नॉट गुड, ये नॉट गुड थे। क्यों भाई? विरासत में उनको ये सारा कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा रुतबा, इतने लोग सपोर्ट में, ये सब कुछ उनको इसमें मिला हुआ है। तो अब क्या? सो ही वॉज वेरी करप्ट वन। ये मतलब बेफालतू के तरीके से टैक्सेस लगाते थे, बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके थे। और इन्हीं के राइन में आए थे चाणक्य, और इन्होंने इनकी इंसल्ट कर दी, ठीक है। एंड चाणक्य ने बोला कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कोलैप्स इन दी एम्पायर, मैं तुम्हारा एम्पायर कोलैप्स करूंगा। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, तुम जो भी करना है तुम करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना। मेरा तो इतना बड़ा एम्पायर है, अब क्या, मुझे क्या, है ना। और ये वही टाइम है जब ग्रीक लोग भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से कॉन्क्वेस्ट करना चाह रहे थे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। आपने वो वॉर का नाम सुना होगा, कौन सी वॉर? एलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, है ना, जिसमें हालांकि पोरस जीत चुका होता है बट दैट वाज वेरी ब्लडी वॉर, है ना। कहाँ हुआ था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हुआ था। ऑल्दो अलेक्जेंडर डिड नॉट एंटर्ड इंडिया, वो लौट गया था वहीं से, बट ये बहुत खतरनाक चीज़ हुई थी जो इंडिया के बिल्कुल पास हुई थी, है ना। तो यहाँ से आगे चलते हैं। धनानंद बहुत बुरा था। चाणक्य ने बोला कि आई विल कम एंड डिस्ट्रॉय यू, एंड वो जेन्युइनली ऐसा करना शुरू हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया जाता है बाय चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य पंडित भी कहा जाता है। ही वॉज वेरी क्लेवर। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और फिर इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी। अब इन्होंने अपना राज बहुत जगह तक फैला दिया था। इन्होंने ग्रीक्स को थोड़ा सा, है ना, बैलेंस आउट करने के लिए शादी भी कर ली, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मैरिज विद ग्रीक प्रिंसेस, है ना, ताकि वो थोड़ा सा चुप हो जाए, यहाँ पे मुड़ के ना देखें। ये जो चंद्रगुप्त था ना, ये चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ये एक बहुत ही आर्मी वाइज की बात करें या तो बात करें इंटेलिजेंस विंग की, इन्होंने इंटेलिजेंस विंग शुरू कर दी थी। आज के ज़माने में IB रॉ बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस की शुरुआत इन्होंने करी। ये काफ़ी काबिल तारीफ आर्मी कमांडर भी थे। इन्होंने अपने कमांड हेडक्वार्टर्स बना रखे थे कि अलग अलग पूरे इंडिया में अलग अलग आपके चीज़ों के हेडक्वार्टर्स होंगे ताकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं हमारे बिंदुसर।
हाँ, एक और बात ये याद रखोगे आप कि इनके टाइम पे मेगास्थनीज आए थे जो कि ग्रीस से थे। मेगास्थनीज है ना, इन्होंने शादी करी ग्रीक के प्रिंसेस से, उन्हीं के साथ ये मेगास्थनीज भी आए थे और उन्होंने बुक भी लिखी थी इंडिका। अच्छा, ये बुक्स के बारे में जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स है ना, जितनी भी बुक्स हैं, आई हैव कवर्ड इट ऑल। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देख सकते हो, है ना, उसको ज़रूर देख लेना। वो इससे भी बढ़िया कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, ठीक है। ओके, बिंदुसर, बिंदुसर को अमित्रघटा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमित्र घटा, मतलब स्लेयर ऑफ द वॉइस। इमित्रोकेट्स भी बोला जाता था बाय ग्रीक सोर्सेज अगर हम देखें। इसके अलावा डेमचोस भी आया था ग्रीस से। उस टाइम पे ग्रीस से इन्वेजन काफ़ी देखने को मिला था, है ना। और बिंदुसर को बोला जाता था उसने 2 सीज के बीच की लैंड को कॉन्कर कर लिया है। 2 सीज के बीच की लैंड। ओके, बिंदुसर के बाद आते हैं अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, बट ही इज ऑल्सो नोन फॉर एज टॉर्चर वाली चीज़ों के लिए बहुत गंदे पनिशमेंट देते थे, है ना। चंड अशोका इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनकी पनिशमेंट्स बहुत ही ज़्यादा विग्रस हुआ करती थी, है ना। इनका नाम देवनाम प्रिया भी रखा था। देवनाम प्रिया, प्रियादर्शी। चलो लिख देती हूँ आपको, देवनाम प्रिया, प्रियादर्शी, ठीक है। ओके, इन ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज कलिंगा वॉर, जहां से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंगा वॉर, है ना। इनका दिल चेंज हो गया था यहाँ से कि इतना खून, इतना खराबा। फिर उन्होंने सोचा कि ये कुछ भी काम का नहीं है। इन्होंने फिर जैनिज्म अडॉप्ट कर, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। माइंड यू, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अडॉप्ट किया था और इनके पोते इन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, ठीक है। फिर ये बुद्धिस्ट मंक और अपनी बहुत सारी चीज़ों को दाउन में देकर ही वॉज मच इन टू दिस रिलीजन वाला थिंग। इवन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के राइन में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी गंदी राइटिंग है, बट यार इसी तरीके से आपका रिवीजन होता है ना, इसी तरीके से रिवीजन होगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पे हुई थी। इसके अलावा इनके एडिक्ट्स को जेम्स प्रिसेप ने डिसाइफर भी किया था, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते जा रही हूँ ताकि एक साथ आप पढ़ो तो याद रहे। बाकी मैंने जितना आपसे प्रॉमिस किया है उससे बियॉन्ड जा रहा है, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग अहेड। ओके, अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आते गए ना, वो मौर्यन एम्पायर को थोड़ा कोलैप्स करते गए, ठीक है। और फिर एक टाइम आया जब बृहद्रथा थे, बृहद्रथा को अपने ही आर्मी कमांडर ने मार डाला, किल्ड बाय आर्मी कमांडर। और ये कौन होंगे आर्मी कमांडर? सोच लो, गेस करो, ये कौन होंगे? ही वॉज किल्ड बाई हिज ओन आर्मी कमांडर, और वो भी सबके सामने। लाइक होल एंटायर आर्मी वॉज देयर बट नो वन स्टॉप्ड, क्योंकि ये भी जानते थे कि यार अब तो ये मौर्यन एम्पायर में कुछ रह नहीं गया है। देन वॉट, अब क्या, आगे क्या, है ना। तो फिर वो आर्मी कमांडर कहलाए पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करी। शुंगा डायनेस्टी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आप मैप को भी नोटिस करते रहना, ठीक है, कि नीचे क्या चल रहा है, आसपास क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा और चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द आर्मी जनरल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जिसने उनको मार के, बृहद्रथा को मारकर शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करी। ही वॉज काफ़ी गुड, ही वॉज वेरी गुड। और उन्होंने अपने ही हाथों में अपनी आर्मी कमांड वगैरह सब रखी। शुंगा डायनेस्टी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंगा जब चले गए, भारदूत स्तूपा उन्होंने बनवाया था। पतंजलि का क्लासिक जो है महाभस्य, वो इन्हीं के राइन में लिखा गया, पतंजलि। बट बहुत, मतलब पतंजलि ने महाभस्या तो लिखा, पुष्यमित्र शुंगा भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना अंपायर संभाला। बट जो लेटर शुंगास थे, इनके जो बेटे थे, उन्होंने फिर आगे इस एम्पायर को बहुत बुरी तरीके से संभाला। दे वर मच इनटू गर्ल्स, दे वर मच इनटू प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो,
दे वर मच इनटू थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अय्याशियों में वो आ चुके थे। एंड देन फाइनली कोई एक इंसान था कानवा नाम का, इन्होंने एक लड़की को भेजा, सेंट अ गर्ल विद अ पॉइजन, और इनको मार दिया। किनको? देवभूति को मार दिया। और तब से शुंगा डायनेस्टी खत्म हो गई और कौन आया? कानवा डायनेस्टी आ गई। थोड़ा सा इधर उधर देखते रहना, ठीक है, कि यहाँ पे नीचे साउथ में क्या चल रहा है, सतवाना डायनेस्टी है, ठीक है। ये सतवाना डायनेस्टी कब से चल रही है? जब शुंगा डायनेस्टी थी तब से चल रही है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बाद सतवाना डायनेस्टी इवॉल्व करने लग गई। थोड़ा सा साउथ में देखते हुए चलना मैप्स के साथ, इसीलिए मैप्स आर वेरी हेल्पफुल। कानवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो वासुदेव कानू, इन्होंने इनकी शुरुआत करी। वासुदेव काफी फेमस हुए थे इनमें, ठीक है। वासुदेव कानू, पाटलिपुत्र, कानवा डायनेस्टी ये हुई। और देन सुशर्मा वॉज द लास्ट किंग। सुशर्मा वॉज द लास्ट किंग। बट यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते होते चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होने लग गई। और इनके जाने के बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लग गए, है ना। मतलब जब क्या होता है, राजा वीक हो जाता है तो अपने अपने गवर्नर्स अपने अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट करके अपने आप को राजा डिक्लेयर करने लग जाते हैं ना। तो दैट ओनली थिंग वॉज हैपनिंग। चलो सतवाना डायनेस्टी को अगर हम थोड़ा सा देखें, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल ये डायनेस्टी है। सतवाना डायनेस्टी स्टार्टेड बाय सिमुका, यहाँ से साउथ इंडिया से आपकी ये शुरू होती है, ठीक है। अमरावती में उसका कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेजेंट डे आपका आंध्र प्रदेश वाली चीज़ है ना। सतवाहना डायनेस्टी में आप देखोगे समुका के बाद उनके जो बेटे थे, फिर उनकी डेथ हो गई। श्रीकर्णी वॉज वेरी फेमस इन दैट, श्रीकर्णी वॉज वेरी फेमस, ठीक है। वेन किंग वॉज नॉट अवेलेबल तो रीजेंट की तरह एक वुमेन ने भी यहाँ पे रूल किया हुआ था। वुमेन ने भी रूल किया हुआ था फॉर 15 ईयर्स। और यहाँ पे आप मेट्रियार्कल सोसाइटी भी देखोगे, मेट्रियार्कल सोसाइटी की चीज देखोगे। मेट्रियार्कल क्या होता है? अच्छा, पेट्रियार्कल क्या होता है? पुरुष प्रधान सोसाइटी। मेट्रियार्कल मतलब महिला प्रधान सोसाइटी, है ना। यहाँ पे आप यहाँ मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे बने। अमरावती स्तूपा है, चैत्य ऑफ कारले है, चैत्य ऑफ बाजा, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, है ना। नागार्जुन स्तूपा, अमरावती स्तूपा, नागार्जुन स्तूपा भी लिख लेना, ठीक है। नागार्जुन स्तूपा, ये सतवाना डायनेस्टी काफ़ी अच्छी थी। इसमें है ना आप बहुत सारा वेल्थ ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया ज़रूर देखोगे। जनरली हमने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है ना, उसमें हमेशा इंडिया से चीज़ें जा रही होती है, बट सतवाना डायनेस्टी में ये टुवर्ड्स इंडिया आ रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ सिल्क। सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और बहुत सारा गोल्ड यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे आता था। सो मच सो कि यूरोपियन कंट्री ने अपने कंट्रीज में सिल्क को बैन कर दिया, ताकि हम सिल्क इंपोर्ट करके, मतलब वो लोग सिल्क इंपोर्ट करके गोल्ड को अपने कंट्री से बाहर ना ले जाए। दिस इज द रीजन, ठीक है। फिर फाइनली इनका भी अंत तो आना ही है। इन्हीं के सामंत थे। हमेशा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा ऐसा होता है, घर का विभीषण ही लंका ढाता है। इन्हीं के सामंत थे, सामंत जिन्होंने सातवाना डायनेस्टी को ख़त्म किया और वाकाटका डायनेस्टी की शुरुआत की। वाकाटका डायनेस्टी आगे हम देखेंगे। चलो मीनवाइल क्या हो रहा था, हमने अभी देखा था कि भाई कानवा डायनेस्टी थी। कानवा डायनेस्टी जैसे जैसे ख़त्म होने लग गई ना, कुषाण एम्पायर आने लग गया। कुषाण एम्पायर को बहुत ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि वो एक चाइनीज़ ट्राइब ही थी जो सेंट्रल एशिया या नॉर्थ वेस्ट एशिया से आपका एंट्री मार रही थी, है ना। कुषाण सेंट्रल एशिया से आ रहे थे। कुजुला ने इनकी स्टार्टिंग करी, कुजुला ने। एंड फेमस किंग वॉज कनिष्का। कनिष्का का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इनकी चीज़ बहुत, मतलब इनका ये बहुत काबिल राजा थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा थे कनिष्क। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेवीली एक्सपांड किया था। 2 कैपिटल्स रखते थे ये, एक पेशावर और दूसरा मथुरा, ठीक है। पेशावर, दूसरा मथुरा। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे है ना अश्वघोषा भी थे।
अश्वघोषा, जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी, बुद्ध चरिता। सारी बुक्स और लिटरेचर को मैंने वीडियो में कंपाइल अप किया हुआ है, एंशिएंट टू मिडाइवल टू मॉडर्न हिस्ट्री, उसकी वीडियो जरूर आप देख लेना। बुद्ध चरिता और सूत्रालंकर, ये सारा लिटरेचर अश्वघोषा ने कनिष्क के टाइम पे ही लिखा था। नागार्जुन भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। नागार्जुन, इन्होंने क्या लिखा? माध्यमिक सूत्र, ठीक है, माध्यमिक सूत्र इन्होंने कंपाइल अप किया। कुषाण डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि ये चाइनीज डिसेंडेंट्स ही हुआ करते थे, बट इन्होंने, दे वर द रूलर्स जिन्होंने इंडिया का कल्चर चेंज नहीं किया, इंडिया का कल्चर अडॉप्ट किया था। इंडियन पूजा पाठ के तरीके, रिलीजन को, चीज़ों को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और एक्सपांड इन्होंने किया था, ठीक है। और फिर इन्हीं के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा आप इसको कुषाण डायनेस्टी को याद रखना और मैप देखते जाना। सतवाना डायनेस्टी है, बाकी के चीज़ें यहाँ पे अब धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। और जब कुषाण एम्पायर टूटा ना, देखो ये नॉर्थ वेस्ट का एम्पायर है, जब ये टूटा, ये 2 हिस्सों में टूट गया, है ना। 2 हिस्सों में किस तरीके से टूटा? हुंस और गुप्तास, दे वर नॉट गुड पीपल, बहुत ही ज़्यादा क्रूर ट्राइब थी ये हुंस वाली, और ये लोग अच्छे नहीं थे। इन्होंने तक्षशिला को भी डिस्ट्रॉय किया है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है इन लोगों ने, डिस्ट्रॉयड। जबकि कुषाण डायनेस्टी का दूसरा जो उभर के पार्ट आया था, गुप्ता एम्पायर, दिस वॉज वेरी गुड। और इस टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसको बोला जाता है, गुप्ता एम्पायर को। क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा समझो। श्रीगुप्त ने इसकी शुरुआत करी, पाटलिपुत्र इनका कैपिटल रहा था। श्रीगुप्त ने स्टार्ट करी थी, इन्होंने रिवोल्ट शुरू किया था कुषाण के अगेंस्ट, ठीक है। फिर इनके बाद चंद्रगुप्त 1 आए, चंद्रगुप्त 1। श्रीगुप्त ने अपने आप को महाराजा डिक्लेयर किया था, महाराजा। और चंद्रगुप्त ने अपने आप को क्या बोला? अरे मैं महाराजा थी, राज हूं। देखो नाम रख लो कोई बात नहीं, बट हरकतें ऐसी होनी चाहिए। अगर हरकतें ऐसी हैं तो भाई एवरीथिंग इज डिजर्विंग एंड वर्थ इट। इन्होंने करके दिखाया तो ये वर्थ इट है इनके लिए, है ना। चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 1 के बाद आए समुद्रगुप्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन एज है, ठीक है। ये समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें कविराज भी बोला जाता था, परम भागवत भी बोला जाता था, अश्वमेध पराक्रम भी बोला जाता था, विक्रम भी बोला जाता था, है ना, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी थे। इन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे और एक्सपांशन वाले काम किए हुए हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, समुद्रगुप्त के बाद एक थोड़ा सा डिप आता है जो कि हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा जान लोगे ना तो इंटरेस्ट बना रहेगा। समुद्रगुप्त के जो बेटे थे रामगुप्त, रामगुप्त एक्चुअली हार गए थे, और इन्होंने एक डील साइन की थी कि ओके आप मेरी वाइफ को ले जाओ, लाइक दैट। अब सोच रहे हो कितनी शर्मनाक, इन्होंने थोड़ा गुप्ता एम्पायर का नाम इन्होंने कम कर दिया था, इसीलिए हमें हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। बट देन रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त 2 ये आते हैं, इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे, अब भाभी को कैसे जाने दोगे, है ना। तो ये इनकी वाइफ बन के जाता है और उसको मार डालता है, जिसने ये डील साइन की होती है ना, मार डालता है। और ये खुद को फिर अज्यूम करता है, या लोग इसे राजा बना देते हैं, चंद्रगुप्त 2 को, चंद्रगुप्त 2 को। और चंद्रगुप्त ने ही, चंद्रगुप्त की बात करें यहाँ पे, चंद्रगुप्त 2, 1 नहीं, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 तो दादा हो गए, चंद्रगुप्त 2 जो थे, इन्होंने अपने
कोर्ट में 9 नवरत्न रखे थे, नवरत्न, वो ये इनके बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 9 नवरत्न। इन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे किस नाम के? विक्रमादित्य, डिजर्व भी करते थे, विक्रमादित्य और सिंह विक्रमा, ये सारे टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे। इनके टाइम पे फायान आया था, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूम देखने को आता है। सारनाथ का स्तूपा, अजंता की पेंटिंग, दशावनाथ का टेम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी, सब कुछ इस टाइम पे ही आया। चंद्रगुप्त टू के बाद कौन आया? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त 1 आए। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अपटॉम ऑफ एजुकेशन बोला जाता था, ठीक है। इनका नाम इन्होंने शाक्र आदित्य रखा था, शाक्र आदित्य और महेंद्र आदित्य, है ना, महेंद्र आदित्य डिजर्व करते हैं, तो सब ठीक है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए और फिर धीरे 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 ये विष्णुगुप्त पे गुप्ता अंपायर कोलैप्स कर जाता है। इस टाइम पे है ना, लिटरेचर में बहुत बड़ा बूम देखने को मिला था। कास्ट सिस्टम थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो गया था, पोजीशन थोड़ी कम हो गई थी, बट इस टाइम पे भगवत गीता भी लिखी जा रही थी, कालिदास के लिटरेचर्स फेमस हो रहे थे, विशाख दत्त आए थे, हरिसेन आए थे, पंचतंत्र इस टाइम पे लिखी गई, आर्यभट्टा, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, सब इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो बहुत 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 ही ज़्यादा ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। एक और चीज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि गुप्ता एम्पायर वॉज ट्राइंग टू बीट दिस वाकाटका डायनेस्टी, बट इन दोनों में कुछ मतलब हार जीत ऐसे हो नहीं पा रही थी। वाकाटका डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल डायनेस्टी और ये गुप्ता के आगे झुक नहीं रहे थे, गुप्ता एम्पायर के वास्टनेस से डर नहीं रहे थे। तो फिर इन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलायंस में एंटर कर गए थे, शादी इन्होंने की थी अपने तरफ से, ठीक है। फिर आते हैं प्रभाकर वर्धन, इसे हर्षा एम्पायर भी बोला जाता है, इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी आप कह सकते हो, ठीक है। फेमस राजा इनके हर्षवर्धन इनके फेमस किंग है, ठीक है, हर्षवर्धन। इन्हीं के टाइम पे बाना भट्टा ने अपना कौन सा लिटरेचर लिखा था? बाना भट्टा ने हर्षचरिता लिखा था, हर्षचरिता, ठीक है। बाना भट्टा ह्यूनसांग चाइना से आए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगी जो डेडिकेटेड उनकी बुक्स और उनकी राइन के बारे में होगी, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ताकि आप कनेक्ट करके स्टडी कर सको। व्हाट हैपेंड विद पुष्यभूति डायनेस्टी, इसकी आगे जाके इनके कोई बच्चे नहीं थे और बच्चे ना होने की वजह से ये डायनेस्टी कोलैप्स कर गई, ठीक है। काफ़ी अच्छी डायनेस्टी थी। थोड़ा साउथ में देखते जाओ, अब चालुक्य डायनेस्टी आ चुकी है। वाकाटका डायनेस्टी के बाद चालुक्य डायनेस्टी आई थी जब हर्ष एम्पायर था। तो जानो थोड़ा सा चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्य डायनेस्टी में आपको महाभारत देखने को मिल सकती है। महाभारत कैसे? महाभारत ऐसे कि इनके पुलकेशिन 1 काफ़ी काबिल तारीफ राजा हुआ करते थे। पुलकेशिन 1, पुलकेशिन ने अपने टाइम में काफ़ी एक्सपांशन किया। इनके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन आते हैं, कीर्तिवर्मन 1 आते हैं, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी एक्सपांशन किया, बट इनकी डेथ तब हो गए जब पुलकेशिन 2 बहुत छोटे थे। पुलकेशिन 2 ही वॉज चाइल्ड, तो ये संभाल नहीं सकते थे उस टाइम पे गद्दी, है ना। तो कीर्तिवर्मन के भाई मुगलेश ये राजा की तरह एक्ट करते हैं और ही वॉज वेरी एम्बिशियस। जैसे धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र को भी राज कैसे मिलता है? पांडु जब इनेबल हो जाते हैं या वो सोचते हैं कि मुझे वनवास चले जाना है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है तो धृतराष्ट्र संभालते हैं। उसी तरीके से कीर्तिवर्मन के डेथ के बाद उनके भाई ये संभालते हैं। बट व्हेन ही वाज रेडी,
जब युधिष्ठिर रेडी थे, जब यहाँ पे पुलकेशिन टू रेडी है, तब मंगलेश चाहते थे कि ये इनको अपना राज्य ना दे, अपने बेटे को दे। जिस तरीके से धृतराष्ट्र दुर्योधन को देना चाहते थे, ये अपने बेटे को देना चाहते थे। किसको? सुंदरेश वर्मन, ये इनको अपना राज्य देना चाहते थे। बट इवेंचुअली ही फॉट विद हिज ओन अंकल और इनको हरा देते हैं। पुलकेशिन टू जीत जाते हैं। इन्होंने अपने अंकल को मार दिया, जैसे सेम होता है महाभारत में भी। वो धृतराष्ट्र को नहीं मारते हैं, बट दुर्योधन उनको रिप्रेजेंट करता है, दुर्योधन को वो मार देते हैं। लेकिन पुलकेशिन का ही गवर्नर होता है, सामंत या गवर्नर आप बोल सकते हो, वो गवर्नर ही पुलकेशिन टू को नहीं बट उनके लेटर डायनेस्टी के होल्डर्स को मार देता है। और कौन सी डायनेस्टी शुरू करता है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी शुरू करता है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये देखो, इनके गवर्नर्स, इनके प्राइम मिनिस्टर या आर्मी कमांडर या इनके खुद भाई बहन, यही इनको मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी बाय दंती दुर्ग बोला जाता है, ये सदर्न डायनेस्टी से ही एमर्ज आउट हुआ है। इनका कैपिटल मान्यखेता है। जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी आती है ना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, हर्षा एम्पायर खत्म हो जाता है, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगते हैं। गुर्जर प्रतिहार फेमस हो जाते हैं, पाला एम्पायर हो जाती है, असम में कामरूप डायनेस्टी भी अपनी पीक पर होती है। और तब होता है कन्नौज पे वॉर। कन्नौज त्रिपार्थिएट सिस्टम। क्या होता है ये त्रिपार्थिएट सिस्टम? यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे से राष्ट्रकूट को कन्नौज चाहिए होता है। उस टाइम पे कन्नौज बहुत ही ज्यादा फेमस था कि इस पे जिसने राज कर लिया वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। कन्नौज है ना, यहाँ से गुर्जर प्रतिहार को भी चाहिए, यहाँ से पालास को भी चाहिए। तो अलग अलग टाइम पे कन्नौज पे अलग अलग राजा रूल करते हैं। कभी कभी राष्ट्रकूटा करते हैं, कभी गुर्जर प्रतिहार करते हैं, कभी पालास वगैरह करते हैं। तो कन्नौज पे सिस्टम चेंज होने लगता है। बट अब धीरे 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 क्या हो रहा है? मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया स्टार्ट हो रहा है। पहले आए मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। फिर आए महमूद ऑफ गजनी, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल को 17 बार लूटा, है ना। महमूद ऑफ गजनी गजनविद डायनेस्टी से, है ना, वो आए। फिर आया मोहम्मद घोरी आया। मोहम्मद घोरी ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर दी, है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा इस मैप को देख सकते हो। ये 10th और 11th सेंचुरी के साथ साथ ये गजनविद एम्पायर महमूद ऑफ गजनी लेकर आया, जिसने बहुत ही खराब हालत कर दी इंडिया की। मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो गया। तब छोटे छोटे राज शुरू हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो चालुक्य डायनेस्टी धीरे धीरे कोलैप्स कर गई थी, वेस्टर्न चालुक्य, ठीक है। बट चोला एम्पायर इज नोन टू बी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर बोला जाता है। चोला एम्पायर ये संगम एज से बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम्स देख सकते हो, ये सारे राजपूत किंगडम्स है। सोलंकी डायनेस्टी हो जाए, चौहान हो जाए, गुर्जर प्रतिहार हो जाए, है ना। इन सब के बारे में तो आप अब थोड़ा सा नोन हो सकते हो मूवीज के थ्रू, इन सारे चीजों के थ्रू यू आर नोन फॉर ऑल दीज थिंग्स। अब बात आती है टोटल रिविजन की, सारे चीजों के रिविजन की। अच्छा, ये सारी जो स्लाइड्स वगैरह है ना, ये वाली, ये आप पूरे सारे जीके की बुकलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी टाइमलाइन के साथ मैंने हिस्ट्री देखी हुई थी। इसके अलावा पूरा का पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, सारे के सारे बुकलेट्स आप डिफेंस मीडिया ऐप से डाउनलोड कर सकते हो फॉर रैपिड रिवीजन। सारी चीजें एट वन गो माइंड मैप करके आपको मिल सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से गजनविद एम्पायर शुरू हो जाता है। और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में से हम स्विच कर जाते हैं मिडाइवल में, और मिडाइवल हम इसमें नहीं देखेंगे। ये चीज मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, पीडीएफ यू विल फाइंड इन द टेलीग्राम ग्रुप इटसेल्फ, बट इसका रिवीजन जरूर करना, ठीक है। इसमें वो सारी डायनेस्टीज हैं जो मिडाइवल में भी आ जाती है, तो आपको इजी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी, स्लेव डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी भी आ जाती है, ठीक है। तो आप इसके फॉरेन ट्रैवलर्स, मॉन्यूमेंट्स इन्होंने जो बनाए, इनके जो भी कैपिटल्स हैं, थोड़े से ध्यान रखना। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, गजनविद डायनेस्टी के साथ कौन आया था?
यहाँ पे पेन ऑन होनी चाहिए। गजनविद डायनेस्टी के साथ आया था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी आया था। इसके बाद आया घोरी, घोरी के बाद शुरू हो गई दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इस तरीके से फाइनली लोधी डायनेस्टी आती है जिसको बाबर हरा देता है पानीपत की लड़ाई में। फिर मुगल रूलर्स शुरू हो जाते हैं। मुगल रूलर्स जब तक खत्म होते हैं, औरंगजेब वाज द लास्ट रूलर जिसको इफेक्टिव ऑफ पावरफुल रूलर बोला जाता है। इसके बाद की हिस्ट्री आपको इस वाले वीडियो में देखने को मिलेगी, है ना। इस वाले वीडियो में औरंगजेब के बाद की सारी हिस्ट्री टिल 1857 मिलेगा, और 1857 के बाद 1947 तक की हिस्ट्री आपको दूसरी वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आई मस्ट रेकमेंड कि इन दोनों वीडियोस को मत छोड़ना भाई। ये पढ़ लोगे ना तो भाई स्टोरीज और कार्टून के फॉर्मेट में ये हिस्ट्री है, मस्ट हिस्ट्री है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट पे ये जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे चाहिए, है ना, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।